ये जो वीडियो अभी आपने टीवी स्क्रीन पर देखा, ये वीडियो बनारस का बताया जा रहा है, जहां पर एक अपर जिला अधिकारी होटल मालिक को जो विरोध कर रहा है अपना 90 कमरे का होटल तोड़ने का, उसको सिर से टक्कर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं अपर जिला अधिकारी। और ये हिम्मत इनके अंदर क्यों आई? क्योंकि जो होटल का मालिक है, जिसके होटल को गिराया जा रहा है अवैध बता करके, 90 कमरों का ये होटल है, काफ़ी वक्त इस होटल को बनने में लगा होगा, 150-2 साल का वक्त इस होटल के कंस्ट्रक्शन पर खर्च हुआ होगा। लेकिन जब ये होटल बन रहा था उस वक्त इन अधिकारियों को ये होटल अवैध नहीं लगा। जाहिर सी बात है, तमाम ये जो सिलसिला चल रहा होगा होटल बनने का, तो उस वक्त अगर एक्शन लिया जाता और इनको ये बताया गया होता कि आपको नक्शा पास कराना है या ये अवैध है, जगह अवैध है, तो शायद इतना बड़ा नुकसान जो होटल का ऑनर है उसको नहीं हो पाता। क्योंकि पूरा होटल आलिशान ये होटल बन करके तैयार हुआ, 90 कमरों का ये होटल था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खर्च हुआ होगा इसके कंस्ट्रक्शन पर। और जब वो अपनी मेहनत की कमाई को ज़मींदोज़ होते हुए देख रहा है, उस पर बिल्डोज़र चलते हुए देख रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई भी उसका विरोध करेगा। और जब वो विरोध करता है तो अपर जिला अधिकारी सर से टक्कर मारते हैं। एक बार फिर देखिए ये वीडियो। इंटरनेट पर यह वीडियो ज़बरदस्त वायरल हो रहा है और अधिकारी की आलोचना हो रही है। लेकिन आप आलोचना करते रहिए, मामला एक मुसलमान से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई एक्शन नहीं होगा। जो पीड़ित है वो मुसलमान है और उत्तर प्रदेश के बनारस का ये मामला है, योगी राज का मामला है, तो एडीएम के ऊपर कोई भी जो है वो एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब ये इसके अलावा एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसने याचिका डाली हुई थी हाई कोर्ट में, लेकिन फिर भी होटल को गिरा दिया गया। हाई कोर्ट के ज़रिए कोई फ़ैसला नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद अचानक बिल्डोज़र लेकर के अधिकारी पहुंचते हैं और उसके बाद इस मेहनत की कमाई के ज़रिए जो होटल तैयार किया गया था 90 कमरों का, उसको ज़मींदोज़ कर दिया जाता है, उसको गिरा दिया जाता है, उस पर बिल्डोज़र चला दिया जाता है। आज ही का एक और मामला मैं आपको दिखाना चाहूँगा। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये इंदौर का न्याय नगर है। यहाँ पर 80 मकान पर नोटिस लगाए गए थे कि ये अवैध हैं। बिल्डोज़र यहाँ पर पहुँचा, एक महिला बेहोश हो गई और जब वो बेहोश हो गई तो तमाम लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दौड़ाया गया उस टीम को जो बिल्डोज़र लेकर के वहाँ पर पहुँची थी और उसके बाद मामला, क्योंकि जो मकानात थे वो मुसलमानों के नहीं थे, इसलिए पुलिस ने भी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं दिखाई, ज़्यादा ज़ोर आजमाइश नहीं की। और उसके बाद वहाँ से ये पूरी टीम जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए आई थी, जो बिल्डोज़र चलाने के लिए आई थी 80 मकानों पर, वो वहाँ से जाती हुई नज़र आई, रफू चक्कर होती हुई नज़र आई। देश में जो कानून चल रहा है वो अब साफ़ हो गया है पूरी तरह से। ये दोहरा कानून है, मुसलमानों के लिए अलग और गैर मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए अलग तरह का कानून है। अगर मध्य प्रदेश में इसी तरह से मुसलमानों की अगर कोई बस्ती होती, चाहे आप बेहोश तो छोड़ ही दीजिए, आपने देखा कि लखनऊ के अकबर नगर में किस तरह का मामला सामने आया, डेथ भी हुई हैं, सुसाइड भी, कल ही एक सुसाइड हुआ है अकबर नगर के, एक नौजवान ने सुसाइड किया है, उसके घर को
जो है ढा दिया गया था और जो उसका कारोबार था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, बेरोज़गार हो गया था, क्योंकि वो मकान के अंदर ही कुछ सीने का काम करता था। उसकी जो सिलाई मशीन है उसको भी छुड़ाने के लिए उसे रिश्वत देनी पड़ी थी नगर निगम को, तब जाकर उसकी सिलाई मशीन जो है वो छोड़ी गई थी। और उसके बाद कई मौत का मामला भी, हार्ट अटैक से मौत का मामला जब बिल्डोज़र वहाँ पर पहुँचा, इस तरह की कार्रवाई सामने आई। लेकिन उसके बावजूद पूरी आबादी को, पूरे इलाके को गिरा दिया गया, क्योंकि वहाँ पर 80% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी थी। और जब ये सिलसिला गैर मुस्लिम कॉलोनियों की तरफ बढ़ा, जो बिल्कुल उसी तरह से बसे हुए थे जिस तरह से अकबर नगर बसा हुआ था, और वहाँ पर लोग जाकर के योगी आदित्यनाथ के साथ से मिले, और उसके बाद 2-3 जो कॉलोनियाँ थीं जिन पर बाकायदा निशान लगा दिए गए थे, नोटिस सर्व कर दिए गए थे, उनको खाली करने के ऑर्डर दे दिए गए थे, उसके बावजूद उसको जो है बचा दिया गया, उस पर बिल्डोज़र नहीं चला, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा तादाद जो है वो गैर मुस्लिमों की थी। और जब इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जाती हैं या कोई इस तरह की बात करता है, आवाज़ उठाता है, तो फिर उसको कानून का पाठ पढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि अवैध है तो गिराया ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से बिल्डोज़र भी जो है धर्म देख करके काम कर रहा है, तो ये अब कोई जो है छुपी हुई बात नहीं है।